हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉलेज रीड्स। काफ़ी टाइम बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो आ रही है। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको नीट से रिलेटेड सारी अपडेट्स इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। काउंसलिंग, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लास्ट ईयर कितनी रही थी, इस ईयर कितनी जा सकती है, नीट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड जो है इस साल कब रिलीज़ हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड एडमिट कार्ड रिलीज डेट, पहले तो हम ये बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि इंटीमेशन स्लिप क्या होती है, व्हाट इज सिटी इंटीमेशन स्लिप, और वो कब तक आएगी और वो क्यों ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप पहली बार नीट दे रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को ये सब ना पता हो कि सिटी इंटीमेशन स्लिप होती क्या है। ठीक है, हम लास्ट ईयर की ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि कब लास्ट ईयर एडमिट कार्ड आया था, इस साल कब आ सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहले तो एडमिट कार्ड के बारे में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो जो एनटीए ने बोली है कि व्हाट इज़ एडमिट कार्ड और क्या होता है इससे, क्या क्यों ज़रूरी है ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि एडमिट कार्ड जो है वो प्रोविजनली इशूड किया जाता है कैंडिडेट्स को। ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल वगैरह करके, मतलब ठीक है। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है कि आपका पेपर है, कब है, टाइम क्या है, वो सब आपको पता है क्या क्या होता है। मेन जो इसमें चीज़ आएगी वो आएगा आपका सेंटर कौन सा पड़ा है, आपको कहाँ जाके एग्जाम देना है, ये सब आपको चीज़ें पता है। ठीक है, अब जो है कैंडिडेट को डाउनलोड करना पड़ता है एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए की वेबसाइट। सिर्फ एनटीए की वेबसाइट पर ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इस वाले पे। ठीक है, एंड उनको वहाँ पर सेंटर मिल जाएगा कहाँ पर उनको जाके एग्ज़ाम देना है, डेट एंड टाइमिंग्स के साथ जो एडमिट कार्ड के अंदर दी हुई होंगी। इसके बाद नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइमिंग अदर दैन द अलॉटेड टू हिम इन हिज एडमिट कार्ड। मतलब बेसिकली आप एडमिट कार्ड के बिना तो उसमें सोच ही नहीं सकते कि आपको एंट्री मिल जाएगी, और अगर उसके अलावा आप किसी और दिन पे चले जाते हो, किसी और टाइम पे चले जाते हो, तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए जितना एडमिट कार्ड पे लिखा है, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस पर ही जाने की कोशिश करना। उससे बिल्कुल भी लेट मत करना, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर है अगर कोई कैंडिडेट जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है उसका एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, तो वो जो है हेल्पलाइन को अप्रोच कर सकता है बिटवीन 10 AM से लेकर 5 AM के बीच में, या फिर एनटीए को वो मेल भी कर सकता है। अभी आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है, अगर जब आएगा तब आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा कि भाई मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या सब करूं। तो देख लो, इसलिए ये सब आपके लिए जानना जरूरी है कि इफ़ बाई चांस आपका डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट जो है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एज वेल एज ऑन द एडमिट कार्ड केयरफुली एंड फॉलो देम स्क्रिप्चुलसली ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा रीड कर लेनी है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, और ये जो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ ये उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर से रीड करके बता रही हूँ। ठीक है, और एडमिट कार्ड पे क्या क्या चीज़ें लिखी है आपको उसको फॉलो भी करना है। ओके, एंड in case of any discrepancy in the particulars of the candidate or his photograph and signature shown in the admit card and confirmation page, कैंडिडेट जो है वो immediately हेल्पलाइन को अप्रोच कर सकता है अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है। इन सच केसेस कैंडिडेट वुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन विद द ऑलरेडी डाउनलोड एडमिट कार्ड। अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है आपकी फ़ोटो में या किसी भी चीज़ में, तो आप एनटीए को हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अंदर एनटीए जो है वो नेसेसरी एक्शन लेगा उसको ठीक करने के लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एडमिट कार्ड को लेकर, तो देखो, अगर आपको लगता है कि जो एनटी है वो आपको एडमिट कार्ड बाय पोस्ट भेजेगा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड फॉर द नीट यूजी 2024 वुड बी इशूड। कोई भी डुप्लीकेटेड जो एडमिट कार्ड है वो इशू नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। अगर आपने वो वाला खो दिया या फिर कुछ भी हुआ, आप नहीं लेके गए, तो आपके बस की फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, डुप्लीकेट भी नहीं बनेगा। और कोई किसी भी कैंडिडेट को हक नहीं है कि एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स हैं वो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सके। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एंट्री तो नहीं मिलने वाली। फिर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व देयर एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पर फ्यूचर रेफरेंस इसलिए बोली गई है क्योंकि काउंसलिंग में भी जरूरत पड़ती है इसकी। फिर नो एडमिट कार्ड शैल बी इशू टू द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन ऑफ फाउंड टू बी इनकम्प्लीट फॉर एनी रीजन। किसी भी तरह से इनकम्प्लीट हुई, जैसे कि डाउटफुल फोटोग्राफ या फिर अनसाइन एप्लीकेशन वगैरह, तो एडमिट कार्ड कोई इशू ही नहीं होगा। और इशू ऑफ द एडमिट कार्ड हाउएवर शैल नॉट नेसेसरी मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी विल शैल बी फर्दर स्क्रूटनाइज्ड एट सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है एडमिट कार्ड को इशू हो गया तो फिर आप एलिजिबल ही हो गए, वो आपको आगे भी काउंसलिंग के प्रोसेस में भी दिक्कत आ सकती है अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये तो 30 की इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब बात हम करते हैं जो हमें करनी थी कि एडमिट कार्ड जो है वो कब रिलीज होने के चांसेस हैं इस ईयर। पहले हम बात करते हैं सिटी इंटीमेशन स्लिप की। तो देखो, सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है लास्ट ईयर आई थी 30 अप्रैल को, जबकि एग्ज़ाम था 7 मई को। ठीक है,
मतलब काइंड ऑफ एक हफ्ते पहले आई थी। और सिटी इंटीमेशन स्लिप होती क्या है, तो देखो ये होती है, इसमें आपको एनटीए ये बता देता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इस वाली सिटी के अंदर होगा। वो आपको सेंटर नहीं बताता, वो आपको स्कूल नहीं बताता कि इस स्कूल या इस कॉलेज में है या जहाँ पर भी है, वो आपको सिर्फ सिटी का बता देगा। अगर आपने प्रेफरेंसेस में 3 सिटीज़ भरी होंगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस सिटी में एग्जाम होगा। ये एनटीए क्यों करता है, जिससे कि आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर कर लो, अपने जाने के अरेंजमेंट्स वगैरह कर लो, रहने का कर लो वहाँ पर, अगर दूर है वो तो इसलिए वो करता है। क्योंकि एडमिट कार्ड जो है वो उसके बाद रिलीज होता है, 2-3 दिन पहले होता है, लास्ट ईयर 2-3 दिन पहले हुआ था। ठीक है, तो इतना टाइम मिलता नहीं है फिर स्टूडेंट को कि वो तुरंत की तुरंत सब चीज़ें देखे। तो एनटीए इसलिए एक हफ्ते पहले आपको बता देता है कि आपकी कौन सी सिटी रह सकती है, तो आप पहले से उस चीज़ के लिए अरेंजमेंट्स कर लो। तो लास्ट ईयर तो 30 अप्रैल को हुआ था। ये जो साल है इसमें 5 मई को पेपर है। तो ऐसा लगता है कि जो इंटीमेशन स्लिप है वो 29 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल के अराउंड रिलीज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है ना वो 23 का जो है वो 4 मई को रिलीज हुआ था, जबकि पेपर था 7 मई में। देखो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का गैप मिला है इसके अंदर। तो भाई 3 दिन में मुश्किल तो है ना, अगर आपका दूर सेंटर है तो आप कैसे करोगे वो चीज़। तो इसलिए फिर एनटीए पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद इस साल क्या चांसेस है, तो मुझे ऐसा लगता है इस साल जो है 1 या फिर 2 फर्स्ट या फिर 2 में एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है आपका। ठीक है, बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन आती है या जब भी रिलीज़ हो जाएगा आपको इस चैनल के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेलीग्राम चैनल है कॉलेज ट्रीट्स का, उसको ज्वाइन कर लो आप, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप आसानी से जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।